हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर कुछ होता है, इसमें ट्रायंगल एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको अभी डिटेल्स समझेंगे। देखिए, तो ये ट्रायंगल का पार्ट क्या क्या इसमें पढ़ेंगे सर। सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी करेंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम भी इस रिलेटेड करेंगे। सो सर सिमिलैरिटी क्या होता है? सो पहले तो कॉन्ग्रुएंस पता था, अभी सिमिलैरिटी क्या है? सो टू फिगर्स सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, size may be equal, may be different. Like suppose this is a triangular shape, this is also triangular shape. These two figures are similar. This is the notation of similar. Okay. So every congruence means क्या होता है सर? Exactly same shape, also same size. जो अगर एक ऊपर एक रखेंगे तो coincide कर जाएंगे, तो ये होता है congruence. This is the notation of a congruence. Congruence means equal होता है, एग्जैक्टली सेम शेप ऑल्सो सेम साइज। इसमें हटा दो इक्वल, ये होता है सिमिलैरिटी। टू फिगर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव सेम शेप, size may be equal, may be different. So every congruence is similar, but every similar is not congruence. Okay, suppose this is a square shape, this is also a square shape, then we can say that these two figures are similar. This is circular shape, this is also circular shape, these two figures are similar. Okay, so how to next BPT क्या होता है सर? Basic proportion. Yes, one more thing here, listen. Two figures said to be similar if they have their corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. Proportional सर क्या होता है ना? रेशियो इक्वल होता है। जैसे this is a triangle, this is a triangle ABC and this is PQR. So these two figures are similar if their corresponding sides are proportional. That means AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR. यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो AB का करस्पॉन्डिंग होता है PQ, BC का करस्पॉन्डिंग होता है QR, AC का करस्पॉन्डिंग होता है PR। ये से लिखना है। यहाँ पे अगर सिमिलर लिख दिया है, यहाँ पे पकड़ेंगे ये से करस्पॉन्डिंग होता है। सही है? तो लेट्स सी। सो नेक्स्ट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होता है सर? सो बीपीटी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये हर एग्जाम आता है, तो इसको अच्छी तरफ समझेंगे। देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और इक्विवेलेंट सेट से थेल्स थ्योरम, ये क्या होता है? इन ए ट्रायंगल ABC, if a line drawn parallel to one side of the triangle, then it divides the other two sides proportionally. अगर this line is parallel, suppose this is a line, ABC is a triangle, PQ is parallel to BC, then it divides the other two sides proportionally. That means AP by PB equal to AQ by QC. The statement is given here. If a line drawn parallel to one side of the triangle, then it divides the other two sides proportionally or into same ratio. ऐसे कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, suppose this is a triangle ABC. अब लिखिए, पेन पेपर निकाल, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये लास्ट 10 इयर्स तक आ रहा है। अल्टरनेटिव डेफिनेट लाएंगे इसके और इसका कन्वर्स थ्योरम। आउट ऑफ दीज टू वन मस्ट बी कमिंग टू योर एग्जाम। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC गिवन लिख देना, ABC इज ए ट्रायंगल एंड PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। तो क्या प्रूव करना है आपको? टू प्रूव, समझिए, पहले समझो, बुक में है सब कुछ, पहले समझो। टू प्रूव क्या करना है सर? AP बाय PB इक्वल टू AQ बाय QC, ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना है सर? थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए। क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर PM टू AC एंड QN टू AP। ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, परपेंडिकुलर PM to AC and QN to AB and join PC and QB and join PC and क्या है? BQ। अभी प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करिए? थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको। देखिए सर कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल
ए पी क्यू, क्या लिखेंगे सर? एरिया ऑफ द ट्रायंगल यू नो हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस। तो अगर ये परपेंडिकुलर ये लेंगे, ए पी इज द बेस, देन हाइट ये होगा क्यू एन, समझे में ना? नहीं तो ये होता है। सिमिलरली एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी पी क्यू, एरिया ए आर ऑफ द ट्रायंगल बी पी क्यू क्या होता है? हाफ बी पी, बाहर आता है क्यू एन। थोड़ा सा कंफ्यूज होता है बच्चों। देखिए सर ट्रायंगल का हाइट बाहर कैसे? हाइट मीन्स व्हाट? शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर ये इमेजिनेट करो, ये होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, बट दिस इज नॉट परपेंडिकुलर, ये सोचते हैं बच्चे लोग। नहीं, तो दिस इज द हाइट। दैट डजंट मीन दैट ऑलवेज कम टू दिस साइड। यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस ये होता है। ओके, तो ये अगर बी पी क्यू अगर ट्रायंगल होता है तो ये शॉर्टेज साइड होता है। तो ओके, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी पी क्यू इज व्हाट? बी पी इंटू क्या होता है? क्यू एन। तो इसको एक ही साथ, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन साथ डिवाइड कीजिए, तो क्या क्या होगा? दिस कैंसिल, क्यू एन ए पी बाई बी पी। आपका जो प्रूव करना था ए पी बाई पी, ये एक आ गया। सिमिलरली यू कम टू दिस साइड अगेन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी क्यू, ये क्या होता है सर? हाफ। अगर ये बेस होगा ए क्यू, तो हाइट कौन होगा सर? पी एम। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है पी एम। सिमिलरली एरिया ऑफ द ट्रायंगल नीचे वाला सी क्यू पी, सी क्यू पी हाफ बेस, बेस क्या है सर? सी क्यू इंटू हाइट क्या है? वही सेम पी एम। अगेन यू को डिवाइड दिस टू, तो क्या होगा? कैंसिल हो गया, हाफ ऑफ कैंसिल, ए क्यू बाई सी क्यू भी आ गया। सो हाउ टू कनेक्ट दिस टू, इक्वलाइज करेंगे। देखिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे। सो क्लास 9 में था, दिस इज ए ट्रायंगल, this is another triangle having same base and lie between the same parallel. Area of this triangle equal to area of this triangle having same base and lie between the same parallel. ये होता है क्लास 9 में। ये कंसेप्ट आप देखिए, बी पी क्यू ये ट्रायंगल एंड सी क्यू पी ये भी एक ट्रायंगल having same base पी क्यू एंड lie between the पी क्यू एंड बी सी। तो क्या होगा सर? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या है? सी क्यू पी। यहाँ पे रीजन लिखना है, सेम बेस। सर सेम बेस कौन है? सेम बेस होता है पी क्यू एंड सेम पैरेलल किसके? पी क्यू एंड बी सी। ये आपको लिखना चाहिए, ठीक है? ये हो गया। थोड़ा सा इरेज करता हूं ऊपर वाला को। अभी देखिए ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्यों नहीं? सी क्यू पी। इसका रेसिप्रोकल लीजिए, बिकॉज नीचे आपको चाहिए। तो क्या करेंगे? तो 1 बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी पी क्यू इक्वल टू 1 बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल सी क्यू पी, है ना? सो ऊपर जो था ना, ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन कर दिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी क्यू ऑन बोथ साइड में मल्टीप्लिकेशन कर दिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए पी क्यू, यहाँ पे भी ए पी क्यू मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अभी देखिए सर ए पी क्यू बाय बी पी क्यू आपको मिला था, ये हो गया ए पी बाय पी बी एंड ए क्यू बाय बी क्यू जो डिवाइड किए थे, इसका जो था क्या है सर? ए क्यू बाय सी क्यू। ये हो गया आपका बीपीटी। ओके, सो इसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, बाद में सिमिलरिटी जाएंगे। ओके, सो ये जो बीपीटी का यूज कैसे करेंगे देखिए। तो देखिए अभी जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है इसके अभी खत्म करेंगे, बाद में पीवाई के करेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। एक देखिए आपका जो एनसीईआरटी बुक निकालो 6.2 का, इन ए ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी and data AD is given 1.5, DB is this much 3, A is 1, you have to find the value of EC। सर EC कैसे निकालेंगे? तो अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पता है ना आपको। अगर इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन डिवाइड टू अदर टू साइड प्रोपोर्शनली, सो AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो AD सर 1.5 बाय DB इज 3 इक्वल टू A इज 1 बाय EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 1.5 इंटू EC इक्वल टू 3, देन EC इक्वल टू व्हाट? 3 बाय 1.5। सो डेसिमल हटाएंगे तो 10 मल्टीप्लिकेशन कर दो बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो 30 बाय ये होता है 15, सो 2, सो EC हो गया 2। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज ए ट्रायंगल ABC
डी इज पैरेलल, सेकंड क्वेश्चन है फिगर, सेकंड बीट ये होता है फर्स्ट बीट, सेकंड बीट है डी ई इज पैरेलल टू दिस वन ए डी, फाइंड ए डी, आपको ए डी चाहिए। क्या क्या गिवन है सर, देखिए बी डी इज गिवन 7.2, ए ई 1.8 and this is 5.4 सेम। आज these two lines are parallel, so according to the BPT क्या होता है सर, AD by DB equal to AE by EC होता है। so AD is given, I don't know AD पूछा है, but DB is given 7.2 equal to AE क्या है सर 1.8 by EC 5.4। अगर यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 10 मल्टीप्लिकेशन कर दिए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देन AD आपको चाहिए सर 18 बाई 54 इंटू 7.4, ये डिवाइड है, उधर जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन, अगर इसको डेसिमल हटाएंगे तो बाई 10 कर दीजिए। सो 18 3 जा 54, सो नहीं होगा तो अभी क्या होगा 10, 7.4 डाल दीजिए, 7.4 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। तो कैसे करेंगे सर 3, सो 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1, डेसिमल क्रॉस करते हैं 4, 3 4 जा 12, 2 फिर 0, 3 6 जा 18, 2 ऐसे चल रहे, राउंड ऑफ कर दीजिए 2.7 होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करेंगे, तो ठीक ठाक हुआ ना कि देखिए एक बार चेक कीजिए। सो ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी, तो ए डी क्या, ए डी आई डोंट नो, बट ए इज गिवन 1.8, ये होता है 5.4, ये होता है 7. ये गलत लिख दिया है 7.2, ये है 7.2, यस यस, यहाँ पे आएंगे तो 7.2 कर दीजिए। तो 18 बाई 54 इंटू 7.2, 18 3 जा 54, तो 7.2 डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 2.4, ये हो गया आपका 2.4। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सो इन ट्रायंगल ये लिखा है LM इज इन ट्रायंगल ABC, LM इज पैरेलल टू BC एंड LN इज पैरेलल टू CD। आपको क्या प्रूव करना है सर, AM बाय MB, AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD आपको प्रूव करना है। सो देखिए इन ट्रायंगल ABC, सो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, सो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होता है सर, सो AM बाय MB इक्वल टू AL बाय LC, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल दिस वन, इन ट्रायंगल ACD क्या होता है, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो अकॉर्डिंग टू द BPT क्या होता है सर, AL बाय LC इक्वल टू AN बाय ND। तो ये देखिए ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, इसमें AL बाय LC, इसमें भी AL बाय LC, सो दोनों इक्वल हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AM बाय MB इक्वल टू AN बाय ND होता है, बट AM बाय AB आपको चाहिए। सर AB कैसे करेंगे, तो इसको ऊपर कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, MB बाय AM इक्वल टू ND बाय AN, बोथ साइड में इक्वल 1 ऐड कीजिए, तो क्या होगा सर, एलसीएम इज व्हाट AM, तो MB प्लस AM इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम AN, सो ND प्लस AN, तो MB प्लस AM क्या होता है, देखिए AMB प्लस AM सर AB होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए AB, कहाँ से लिखे, यहाँ पे लिख देते हैं। सो AB बाय, सिमिलरली AB बाय AM इक्वल टू ND प्लस N, ND प्लस AN दैट इक्वल टू AD बाय AN। अभी अगेन रेसिप्रोकल कर दीजिए तो हो जाएंगे AM बाय AB इक्वल टू AN बाय AD, हो गया। ये होता है नंबर 3। ओके, सो विल डू नंबर 2 करेंगे। सो देखिए नंबर 2, ये जो होता है कन्वर्स BPT सर क्या होता है, BPT के लिए क्या, इफ ए लाइन ड्रन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल देन इट डिवाइड टू अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। इसका कन्वर्स होता है, इफ ए लाइन डिवाइड टू अदर टू साइड प्रोपोर्शनली देन दिस लाइन मस्ट बी
पैरेलल। ये क्वेश्चन दिया है नंबर 2, इज इट पैरेलल टू EF इज पैरेलल टू QR। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए, तो रेशियो निकालिए BE बाय EQ क्या होता है, देखिए P इज गिवन 3.9 बाय EQ इज गिवन 3। ओके, सिमिलरली PF बाय FR निकालिए, PF इज 3.6 बाय FR इज 2.4। सो इज इट इक्वल, तो इसका डेसिमल हटा दो थोड़ा, 39 में इसे 10 मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे भी 10, इसमें डेसिमल हटाएंगे तो 10 मल्टीप्लिकेशन, सेम इजी होगा। तो देखिए कंपेयर करेंगे इक्वल होता है कि नहीं। ये 39 बाय 30, इसको रिड्यूस भी आप कर सकते हैं, 3 कैटरिंग से 13, 3 में 10, ये होता है सर 13 बाय 10। ये क्या होता है 12 में रिड्यूस कर सकते 3/2। इज इट इक्वल, आप फ्रैक्शन में कंपैरिजन कैसे करेंगे, एक इजी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13 इंटू 2 कीजिए 26, 10 इंटू 3 30। सर दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस रेशियोज आर नॉट इक्वल, सो दैट EF इज नॉट पैरेलल टू योर QR। ठीक है, ऐसे और 2 क्वेश्चन है, इसी हिसाब से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी 4 करेंगे, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है। So in triangle, this one DE is parallel to AC and DF is parallel to AE. We have to prove that BF by FE equal to B by AC. कैसे करेंगे देखिए। So in triangle BEA, what happens sir? So this line is parallel to this. So according to the BPT क्या होता है sir, BD by DA equal to BF by FE। इसे प्रॉपर्टीज लिखना है BPT। सिमिलरली इन ट्रायंगल सर BAC, सर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, D इज पैरेलल टू AC। सो व्हाट हैपन सर, BD बाय D, जहां पे पैरेलल होते हैं देखिए यहाँ पे BD से लेकर DA, BD बाय DA इक्वल टू यहाँ से पैरेलल लाइन, सो BE बाय EC। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में BD बाय DA इक्वल टू दिस मच था, यहाँ पे BD बाय, दोनों कॉमन है तो ये दोनों भी इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। सो BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC। सो रीजन लिखना चाहिए, रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क कटेंगे। सो BF बाय FE इक्वल टू BE बाय EC हो गया आपका प्रूफ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो D इन दिस फिगर, D इज पैरेलल टू BO एंड DF इज पैरेलल टू OR। वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है सर आपको, सर EF इज पैरेलल टू QR आपको प्रूव करना है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल कैसे होगा, कन्वर्स BPT, इफ ए लाइन डिवाइड अदर टू साइड प्रोपोर्शनली दिस लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। पैरेलल मींस आपको कन्वर्स BPT दिखाना है, तो कैसे करेंगे देखिए। इन ट्रायंगल PQO क्या होता है सर, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, जहां से स्टार्ट होते हैं देखिए PE बाय EQ इक्वल टू PD बाय DO BPT। सिमिलरली इन ट्रायंगल POR क्या होता है सर, DF इज पैरेलल टू OR, सो PD बाय DO इक्वल टू PF बाय FR। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 PD बाय DO, यहाँ पे भी PD बाय DO, सो ये दोनों इक्वल। सो PE बाय EQ इक्वल टू PF बाय FR, सो PE बाय EQ equal to PF by FR, so that this line is parallel to this one according to the converse BPT, so that EF is parallel to QR converse BPT लिख देना। ओके, converse BPT एक बार देखिए। सपोज ABC is a triangle, this is a line
पी क्यू, इफ ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी होगा, देन पी क्यू मस्ट बी पैरेलल टू बी पी सी होता है। ओके, सो दिस इज द कन्वर्स मीडियम। अब तक अभी क्वेश्चन 5 तक खत्म किया है। सो कमिंग वीडियो में और बाकी सारी एनसीईआरटी क्वेश्चन खत्म करेंगे, बाद एग्जाम्पलर करेंगे, पीवाई के सब एक एक करेंगे। सीरीज फॉलो करो। अगर ये आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।